एक ऐसा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर ना सिर्फ मिलेंगे आपको क्वालिटी सिग्नल्स बल्कि सीखने का मौका। दैट इज़ ऑलवेज द की। और क्वालिटी सिग्नल्स भी चीने मीने नहीं, 70-80 पिप्स का एसएल और 20 पिप्स 30 पिप्स का टीपी नहीं। दैट इज़ नॉट ट्रेडिंग। हम लोग वो चीज़ नहीं करेंगे। दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू लर्न। तो उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको सीखने का मौका मिलेगा, टीएस मिलेंगे, ट्रेड बताई जाएगी विद द टीए, क्वेश्चंस आंसर्स का मौका, ओपन ग्रुप है। आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लर्निंग के बगैर इस फील्ड के अंदर कामयाबी इम्पॉसिबल है। ठीक हो गया। तो जी बेहतरीन दिन रहा हमारा कल का। और गोल्ड और सिल्वर दोनों पे बहुत ज़बरदस्त ट्रेड्स रही। ऑयल के ऊपर परफेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट हुई। जो एरिया बताए गए थे, देखें गोल्ड का मैंने आपको बताया था कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। एनएफपी नंबर था, मैंने बता दिया था एनएफपी नंबर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, ह्यूज इम्पैक्ट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जो चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं, वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं। और फंडामेंटल्स के लिए आपको इकोनॉमिक्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फंडामेंटल्स की अगर आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं, और फंडामेंटल्स आर द मेन रीज़न के जो डिराइव हो जाती हैं चीज़ें, जिसकी वजह से कि क्या चीज़ होने जा रही है और क्या चीज़ हुई है बैक एंड के ऊपर। क्योंकि टेक्निकल साइड आपको एंट्री देगी, आपको टीपी देगी, आपका एसएल बताएगी, लेकिन फंडामेंटल्स आपको डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड क्लियर करेंगे। दैट इज़ हाउ यू नीड टू लर्न द ट्रेडिंग। तो खैर एनएफपी नंबर्स का क्या इम्पैक्ट रहा? एनएफपी नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे आए, और अच्छे ही आने थे, क्योंकि पिछले 2 से 3 उसमें जो है वो एनएफपी नंबर्स वर डाउन, जो कंसेंसस था उसके से बहुत बिलो पार ही रहे। तो बहुत ज़्यादा हाई नंबर नहीं आए थे। तो अब खैर उसका इम्पैक्ट क्या आया? गोल्ड का एक पूरा एक सिंपल लेवल था 22 का, एक लेवल मीट होना था। मैंने बताया था कि अर्ली मॉर्निंग गोल्ड की रिट्रेसमेंट आने के हाई चांसेस हैं। ठीक हो गया। अब जो है वो जो प्राइम एरिया, लेकिन अब जैसे नेक्स्ट वीक है उसके अंदर गोल्ड जो है वो थोड़ा सा ज़रा वीकली साइड के ऊपर सबड्यूड ज़रूर है, लेकिन एक रीबाउंड हो सकता है। लेकिन इस रीबाउंड को देखें, क्योंकि अब गोल्ड की जो मूवमेंट है उसमें ये चीज़ हो गई है कि वीकली साइड के ऊपर गोल्ड अभी भी बुलिश है। ठीक है, लेकिन H4 के अंदर कंप्लीटली बेरिश हो चुका है, H1 के अंदर न्यूट्रल है। तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट फेज़। यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेडिंग, आपको लोग परेशान रहते हैं कि जी क्या करें। तो बहरहाल ये कि जो ऊपर अपर लेवल के ऊपर जो रेजिस्टेंस है इस टाइम के ऊपर गोल्ड की, वो 3285 है इस वीक की। और नीचे आपका जो है वो 31.66 का लेवल जो है वो आ सकता है, बड़े ही आराम से आ सकता है। दैट इज़ हाउ आप उसको देख सकते हैं। सिल्वर बहुत ज़बरदस्त ट्रेड दे रहा है। सिल्वर हमारी बहुत अच्छी ट्रेड रही। 7.2 के ऊपर का हमने एसएल रखवाया था, और आप देखें कि मार्केट ने तकरीबन जो है वो 250-300 पिप्स बड़े आराम से मूवमेंट हमें दी है, बहुत आराम से मूवमेंट दी है। तो जिन्होंने अगर ऊपर से भी ट्रेड ली, जिन्होंने 5-2 के ऊपर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर यही 5-2 का एरिया था जहाँ से सिग्नल दिया गया और कहा कि जी इसको आपने होल्ड करें, इसको आप अच्छा प्रॉफिट लें, और वो प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह आया। और उसके बाद दोबारा 4-1 के ऊपर आया, तब फिर दोबारा जो है वो एक छोटे एसल के साथ 50 के एसल के साथ ट्रेड लगवाई, तो रात को लेट नाइट 200 पिप्स निकालने का मौका मिला। ऑयल एग्जैक्टली 60 के एसल के साथ ट्रेड लगवाई, 59.5 के ऊपर का एसएल देने का कहा था, 59.6 तक मार्केट गया, और उसके बाद दोबारा नीचे तकरीबन 200 पिप से भी ज़्यादा मूव की, और इट वाज अ गुड ट्रेड। तो अगले वीक के अंदर भी इंशाल्लाह जो है वो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अगर हम सिल्वर की बात कर लेते हैं, तो सिल्वर की जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन आप समझ लीजिए नीचे का जो एरिया आ रहा है मेरे पास निकल के, वो 30.66 आ रहा है। ठीक हो गया। और जो ऊपर रेजिस्टेंस का जो एरिया बन रहा है वो तकरीबन 33.10 बन रहा है। ये मामलात हैं, लेकिन अगला हफ्ता काफ़ी तंग कर सकता है, अगला हफ्ता काफ़ी तंग कर सकता है, क्योंकि साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। और असल चीज़ यही होगी कि जो है वो नेक्स्ट वीक जो आने वाले जो हैं उसमें टाइम में इंटरेस्ट रेट कट होना है कि ना, दैट इज़ द क्वेश्चन, दैट इज़ द मेन थिंग के जो है चैलेंज बनेगा। अब जो US30 और नैस्डैक है वो बुलिश क्यों है? अच्छा, अगर हम नंबर्स की बात कर लेते हैं, मेटा के नंबर्स की बात करें, हम एनवीडिया के नंबर्स की बात करें, हम अमेजोन के नंबर्स की बात करें, तो दे वर क्वाइट सबड्यूड नंबर। ईपीएस उनकी कम आई है, सारा कुछ हुआ है, क्वार्टरली नंबर थे तो वो फिर
काफ़ी थोड़ा सा डिस्टर्ब ही रहे हैं, लेकिन चूंकि जो है वो जो NFP नंबर थे वो ज़्यादा आए, तो उससे क्या हुआ कि जी एक इम्प्रेशन आता है कि जी नहीं US के अंदर अभी वी आर स्ट्रॉन्ग और रिसेशन अभी दूर है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम देखते हैं तो 4 वीकली कैंडल्स जो है ना, जो लास्ट एक वीकली बेरिश कैंडल बना हुआ था, जिसके अंदर US 30 ने 37,000 तक का डिप मारा था, तो जो चारों कैंडल्स आई हैं वो इनसाइड कैंडल्स हैं। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो कि जो है वो चीज़ें इंट्रा डे के ऊपर काफ़ी बुलिश हो चुकी हैं। US 30 की इंट्रा डे के ऊपर चीज़ें काफ़ी बुलिश हो चुकी हैं, और ये जो आज 41,300 के ऊपर जो क्लोजिंग है ना, इट वाज समथिंग प्रिटी सब्सटैंशियल कि जी 41,270 की एक रेजिस्टेंस थी, उसको तोड़ के उसके ऊपर क्लोज हुआ और तकरीबन मारूबूजी क्लोज हुई है। तो इट्स अ गुड कैंडल। लेकिन यही बात है कि अगर यहाँ से फंडामेंटली अगर मैं चीज़ें देखता हूँ तो फंडामेंटली कोई इतनी ऑमिनस चीज़ें नहीं लग रही, लेकिन उसमें दो चीज़ें रहीं। एक तो वो यही चीज़ हुई कि जो है वो रशिया ने USA ने यूक्रेन को मना लिया कि जी आपकी जो अब सारी जो हैं वो जो आपकी मादनियात हैं उसमें हमारा शेयर होगा, उसका पूरा एग्रीमेंट कर लिया। ऑल्दो कि वो एग्रीमेंट यूक्रेन के लिए भी ज़रूरी था, लेकिन इसका एक्चुअल बेनिफिशरी जो है वो क्लियर कट जो है वो US से हुआ। और मज़े की बात यही है कि जो है वो अगर हम इसको देखते हैं तो इट अ डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। रशिया जो है वो नेटो को वहाँ से भगा रहा था कि जी नेटो के फोर्सेस ये वो नेटो के उसमें नहीं। अब जो उनका सारा जो एरिया है जहाँ पर मादनियात हैं सारी, जहाँ पर मिनरल्स हैं, जहाँ पर केमिकल्स हैं, जहाँ पर ऑयल है, वहाँ पर अमेरिका डायरेक्ट अपने आप को एम्प्लॉय कर सकता है। तो दैट इज़ समथिंग अ बिग बिग विक्ट्री फॉर USA और ट्रम्प, आई थिंक इन द लॉन्गर इन द कमिंग डेज। तो जो है वो रशिया को बेचारे को दोबारा सोचना पड़ेगा कि इतना पैसा भी लग गया, जंग भी लग गई, पूरी दुनिया से जनाब जरा पंगा भी ले लिया नेटो के चक्कर में, और वो अपना जो मिनरल्स और इन चीज़ का मुआहदा करके तो दोबारा अमेरिका आके सर पे बैठ जाएगा उसके बहाने। और बाद में फिर ज़ाहिर बात है उन जो डिप्लॉयमेंट्स उन साइट्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी फौज डिप्लॉय की जा सकती है, सब कुछ किया जा सकता है, तो एवरीथिंग वुड बी डन। तो खैर बार तो ये इसमें जो है वो इस वजह से ये थोड़ा सा ज़रा जो है वो आपके जो स्टॉक्स थे वो ऊपर की तरफ गए हैं। लेकिन असल चीज़ यही हो रही है कि अमेरिका की जो इकॉनमी है वो थोड़ा सा जो है ना फीबल हुई हुई है, और आई थिंक के डेड कैट बाउंस वाली सिचुएशन हमें अगले वीक के अंदर कंफर्म हो जाएगी। और जो है वो इट शुडंट क्रॉस एक्चुअली 43,000 एट ऑल। और वीकली जो रेजिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं वो 42,250 होगी US 30 की, और नीचे से जो सपोर्ट होगी वो होगी 38,300। ये इसके जो है US 30 के एरियाज़ हैं अगले वीक के अंदर। जो US 30 को ट्रेड करते हैं उनको बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो आई होप कि आपको जो है वो वीडियो पसंद आए। कमेंट। अच्छा BTC देखें जी बुलिश चल रहा है। BTC का ये हुआ कि जो साइडवेज एक चैनल बना हुआ था उसको ब्रेकआउट करके क्लोजिंग उसने दी है अब। और उसमें जो माइकल सेलर साहब हैं माइक्रो स्ट्रैटेजी वाले, उन्होंने कहा कि जी हम तकरीबन जो है ना कोई 60-70 बिलियन डॉलर के मज़ीद BTC में इन्वेस्ट करेंगे। अब ये जो खबर आई है इसने BTC के जो बुल्स हैं उनको एक्टिव कर दिया इस चीज़ में। तो अब इस वजह से अब आप समझें कि मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज रह सकती है और उसके बाद दोबारा एक ब्रेकआउट की तरफ जा सकती है। H4 टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट हुआ, इंट्राडे के अंदर ब्रेकआउट हुआ, बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ, लेकिन आगे आइंदा 1,03,000 1,05,000 तक का लेवल बड़े आराम से दिखा सकती है। हाँ रिट्रेसमेंट करती है 93,800 जो है वो इसकी सपोर्ट है। अगर आपको बाय करना है तो वहाँ से कीजिएगा या उसके आसपास कीजिएगा। देखिए ये जो बहुत छोटा एसएल होता है ना, टाइट एसएल, ये बड़ा काम ख़राब करता है। ये जिसे कहते हैं ना, ये बिल्कुल रिटेलर स्ट्रैटेजी है और रिटेलर्स उसमें अक्सर मारे जाते हैं। रिटेलर्स एसएल क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो एसएल बहुत छोटा लगाते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को बड़ा कटेल करने शुरू करते हैं। 30-40 पिप्स का एसएल लगा के तो 60-70 पिप्स को जो है ना वो प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें चलती हैं
दीज डू वर्क। लेकिन असल क्या होता है कि टाइम फ्रेम बड़ा देख रहे हैं, उस बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो छोटा एसएल लगा रहे हैं। जब आपको छोटा एसएल लगाना तो फिर आपको टाइम फ्रेम भी छोटा ही देखना पड़ेगा। ये चीज़ अपने ध्यान में रखें, और जो छोटा एसएल है उसके ऑब्वियसली हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है उसके बिल्कुल आसपास होगा, उससे ज़्यादा दूर नहीं होगा। अच्छा, और हाँ सॉरी, कोर्स जो है वो 17th को कोर्स अनाउंस है, तो जो भी अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं उस कोर्स के लिए वो नीचे व्हाट्सएप और जो है वो नंबर मौजूद है, आप उससे रब्ता करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो अच्छा, ग्रुप ज्वाइन भी कैसे करना है मैं तो बताया ही नहीं है। ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स का ही भी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, एंड हैव अ एंजॉय गुड वीकेंड। और इंशाल्लाह कल वीडियो बनाऊंगा जो कि मंडे की डेली वीडियो होगी, कि डेली के लेवल्स बताएंगे, तो वीकली लेवल्स बताएं ना, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच जी।